नमस्कार। कैसे हैं आप सब? राजेश हूँ। फेसबुक देख रहा था। हाँ, एक अच्छी स्टोरी मिल गई। सोचा आप सबों तक पहुंचा दूं। और अच्छी चीजें ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और खास करके जब परिवार के मूल्यों की बात आती है तो इसे तो जाना ही चाहिए। कहानी का शीर्षक है पिता की वैल्यू। 45 वर्षीय दीवान की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वो बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा वो अपने दोस्तों को बार बार फोन मिला रहा था। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की जरूरत है। दीवान कामचोर भी नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमजोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे चलाना नहीं आता था। इसी कारण उससे गलतियां हो जाती थीं। रात के 10 बजे वो हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी रात तक? किस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठी है। उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया? दीवान कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की चिक चिक का उसने जवाब देना छोड़ दिया था। अभी वो बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और आते ही बोली, पापा, आप मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? दीवान ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा, आज आप मोबाइल लेकर आने वाले थे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए मोबाइल लेकर ही आएंगे। दीवान चुप ही रहा। वो जवाब देता तो क्या देता। बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा, मैं झूठ बोल रही हूं? देखो, देखो, ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया है। ऑन करते ही हैंग हो जाता है। दीवान चुप था। वो अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात बताई तो बेटा, बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसे कोसने लगेंगे कि वो ढंग से काम भी नहीं कर पाता। इसीलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया, जहां बेड पर पसरी पत्नी मोबाइल चला रही थी, जिसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर ही थी और कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। जो ही दीवान ने कमरे में कदम रखा वो चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते बेटी को? बहरे हो गए हो क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं ला कर दिया? वो दबी दबी आवाज में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए। जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना कि कंपटीशन की तैयारी कर रही है। बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? दीवान के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वो रसोई में चला गया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। दीवान की बेटी 22 साल की हो चुकी थी। बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते थे। इसी कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी दीवान ने खाना खत्म भी नहीं किया था कि उसका बेटा घर से बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर दीवान को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। दीवान ने नोटिस किया कि उसके कदम बहक रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पी कर आया था। शुरू शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था
तब दीवान उसे बहुत डांटा करता था। मगर एक दिन बेटा सामने से ही बोलने लगा। दीवान को ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आंख भी दिखाया था। उस दिन के बाद से दीवान ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वो खाना खाकर वापस कमरे में आया। तब पत्नी की किचकिच फिर से शुरू हो गई, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वो काम की तलाश में निकला। वो जानता था बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई, उसकी जरूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वो भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना नहीं खाने से शरीर की शुगर भी लो हो गई थी। शरीर में शून्य सी स्थिति हो गई थी। वो सोचते हुए चला जा रहा था। पता नहीं कब चलते चलते वो फुटपाथ से सड़क पर आ गया। तभी तेज दौड़ती हुई गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। दीवान को तड़पने का भी मौका नहीं मिला। सड़क पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दीवान के बेटा बेटी और पत्नी ने रोते बिखलते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों ने पैसे उधार में दिए थे वे रोज घर का चक्कर लगाने लगे। रिश्तेदारों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। घर का वाईफाई का कनेक्शन भी कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटी और बेटा अब खाने में कोई कमी नहीं निकालते थे। जो भी मिल जाता खाकर पानी पी लिया करते थे। बेटे की आजादी खत्म हो गई थी। वो अब एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपए महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपए महीने की नौकरी करने लगी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उससे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वो घंटों शीशे के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किचकिच शुरू कर दिया करती थी, पर अब उसकी आवाज सुनने को लोग तरस गए थे। पति जब जिंदा था वो निश्चिंत होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चला था कि वो उनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था। वो ख्वाहिशों का आधार था, मगर उसकी वैल्यू उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। बाप की कदर किया करो। अगर जो गुजर गया, हाँ, तो अंधेरा छा जाएगा। अगर आपको कैसा लगा? अच्छी कहानी थी, थोड़ी सेंटिमेंटल कहानी थी। परिवार के टूटते मूल्य, माता पिता, हाँ, घर के स्तंभ हैं। बच्चे उनके साथ रहते हैं। एक पूरा परिवार ही हमारा संबल है। उसे बचाकर, उसे सजोकर रखने की जरूरत है। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा।